राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जे आपसे कोई पूछे कि इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग उसका उत्तर सूर्य या फिर ऐसे ही किसी विशाल तारे का आकार के बारे में बताएंगे। कुछ लोग ब्लैक होल तक भी जा सकते हैं, तो कोई लोग गैलेक्सीज को ब्रह्मांड का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट समझते हैं। आप अपनी जगह पर सही है मेरे दोस्त। हर कोई अपने हिसाब से चीजों को आकार को समझता है, और जब बात ब्रह्मांड की होती है तब हमारे समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सीज यानी अपनी ही आकाशगंगा के सभी तारे के नाम गिनने बैठेंगे, तब उसी में आपको 7000 साल लग जाएंगे, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो ऐसे में ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। किसी एक ऐसा स्केल बनाइए जिसे इस पर लाकर हमें इन्हें आसानी से समझ सके। तो इसी तरह से मैं भी आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड के पूरे गैलेक्सी के शहर पर लेकर जाने वाला हूँ, जो हमारी आकाशगंगा से भी आकार में हजारों गुना बड़ी है। इनका आकार इतना विशाल है कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सीज इनमें आराम से समा सकती है। लाइट को भी इसे पार करने में करोड़ों साल लगते हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ गैलेक्सी के अनोखी यात्रा पे। हमारी आकाशगंगाएं यानी मिल्की वे एक विशाल गैलेक्सी है। 1,30,000 लाइट ईयर में फैली यह आकाशगंगा अपने अंदर 200 अरब तारों को समा कर रखती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्पाइरल गैलेक्सी है, और इसकी परिक्रमा 2 डॉर्फ गैलेक्सीज करती हैं, जिन्हें आप लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा ग्रह प्यारा सा पृथ्वी आता है। अपने अंदर हजारों तारे को समाये रखने वाली आकाशगंगा अब तक की सबसे विशाल खोजे गए तारे स्टीफन 218 का भी घर है। यह तारा सूर्य से 2000 गुना विशाल है और अपने अंदर करीब 10 अरब सूर्यों को आराम से समा सकता है। अगर इस गैलेक्सी की आकार की तुलना करें तो इसकी आकार को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम मिल्की वे को पूरा स्टीफन 218 तारे से भर दे तो यह विशाल का आकाशगंगा अपने अंदर करीब 8000 खरब स्टीफन 218 स्टार जैसे तारों को आराम से समा सकती है। अगर जब पृथ्वी से इसे सबसे दूर भेजे गए स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 से भी पार किया जाए तो इस आकाशगंगा को पार करने में ही उसे 2 अरब 27 साल लग जाएंगे। और वहीं अगर मिल्की वे को लाइट की स्पीड से पार किया जाए, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, तो क्या हम लाइट की स्पीड से हम इस मिल्की वे को अपने जीवन काल में पार कर पाएंगे? आइए जानते हैं। आप 100% लाइट स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको लाइट के 99.99% से स्पीड से यात्रा करने वाले इस स्पेस में जो यात्रा करे उस स्पेसशिप में बैठाऊंगा। आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। तो ऐसे स्पेस क्राफ्ट में भी आप अपने जीवन काल में भी इस गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएंगे। इसे पार करने में ही आपकी 99.99% लाइट स्पीड पर भी कम से कम 60 पीरियड बीत जाएगी, और तब जाकर आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर 1800 सालों में जाकर आप टाइम डायलेशन में जाकर आप 1,30,000 लाइट ईयर में फैली इस मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हो कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल है। आइए हम मिल्की वे गैलेक्सी को ही एक स्केल बनाकर ही हम आगे की विशाल गैलेक्सीज के आकार को समझेंगे। तो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को टेनिस बॉल जितना आकार दे दें, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, तो आप इस आधार पर आगे आने वाली गैलेक्सीज और ब्रह्मांड की नई खोजी गई आकाशगंगा इससे कितनी बड़ी है। इसी तरीके से ही आप और मैं आसानी से इनके आकार को समझ पाएंगे। तो आइए मिल्की वे गैलेक्सी के बाद चलते हैं हम हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और पृथ्वी से करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकार में मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। 2,20,000 लाइट ईयर में फैली इस आकाशगंगा में करीब 10 खरब तारे हैं।
जो कि मिल्की वे से भी 5 गुना ज़्यादा है। यह गैलेक्सी इतनी विशाल है कि आप इसे पृथ्वी से ही खड़े होकर के अपने आँखों से देख सकते हैं। यह बिना लाइट पॉल्यूशन के एक विशालकाय नेबुला जैसी दिखाई देती है। जी हाँ, जिस वजह से ही इसने कई वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझाए रखा था। वैज्ञानिक पहले इसे एक नेबुला समझते थे। टेलीस्कोप और इम्प्रूव होने के बाद हमें पता चला कि जैसे हम इसे नेबुला समझते हैं, वह वास्तव में एक विशालकाय आकाशगंगा है। अगर आप इस गैलेक्सी को देखें तो आपको इसमें इतने तारे दिखाई देंगे कि आप अगर इन्हें 1 सेकंड तक देखो तो आपको सभी तारे देखने में ही कम से कम 32,000 साल लग जाएंगे। हालांकि इतना विशाल होने के बाद भी इसका मास मिल्की वे गैलेक्सी से केवल 2 गुना ज़्यादा है, पर इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको कई विशालकाय नेबुलास और तारों की क्लस्टर के बीच से जाना होगा। यह कई लाइट ईयर्स में फैले होंगे और इतने ब्राइट होंगे कि आप इनकी चमक से ही हैरान हो सकते हैं। अगर भविष्य में कभी वॉयेजर 1 इसके गैलेक्सी के पास भी पहुंचता है और इसे एक छोर से दूसरे छोर तक आज के 70 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार करता है तो इसे पार करने में कम से कम 3 अरब 80 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लाइट के 99.9% के स्पीड से पार करते हैं तब आपको इसमें टाइम डायलेशन के बाद भी 3100 साल लग जाएंगे। इसे आप अपने जीवन काल में केवल और केवल लाइट के 99 स्पीड से भी नहीं पार कर सकते हैं। अगर पार करेंगे तभी भी 3100 साल लग जाएंगे, जो बताता है यह गैलेक्सी आकार में कितनी विशाल है। अगर इस पूरी गैलेक्सी में हम पूरे ब्रह्मांड के खोजे गए सबसे विशाल काय तारे स्टीफन 218 को भी भर दें तब भी हमें इसे कम से कम 40,000 खरब इसी आकार के तारे चाहिए, तभी आप इस गैलेक्सी को पूरा ढक सकोगे। इसकी मिल्की वे से अगर टेनिस बॉल की साइज से कंपेयर करें तो इसका आकार एक शॉर्ट फुटबॉल के बराबर आएगा। यानी कि अगर जब मिल्की वे गैलेक्सी एक टेनिस बॉल के बराबर है तब यह इस आधार पर यह गैलेक्सी एक शॉर्ट फुटबॉल के बराबर होगा। खैर, यह तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की साइज की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी की ओर चलते हैं। पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर दूर यह स्थित है UGC 2885 गैलेक्सी, जिसका फैलाव करीब 4,63,000 लाइट ईयर्स में है। यह मिल्की वे से लगभग 4 गुना विशाल है। इसका आकार अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर मौजूद तारों की बात की जाए तो इस पे करीब 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब तारे हो सकते हैं। हजारों नेबुलास और स्टार क्लस्टर वाले इस गैलेक्सी के सभी तारों को गिनने में ही 1,60,000 साल लग जाएंगे। यह अब तक की खोजी गई सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सीज है। अगर जे आप इसकी आकार की बात करें तो इसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि तो इसे पूरी तरह पार करना भी असंभव है। अगर जे इस गैलेक्सी में रह रही कुछ सभ्यता वॉयेजर 1 की तरह ही कुछ स्पेस प्रोब बनाए और इसे पार करने की कोशिश करे तो उसे एक छोर से दूसरी छोर तक पार करने में ही 8 अरब साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो बताता है इस गैलेक्सी को केवल और केवल टाइम डायलेशन की मदद से ही पार करा जा सकता है। तो इससे अगर जे आप लाइट के स्पीड 99.9 स्पीड से भी पार करते हैं तो इसे पूरा पार करने में ही आपको 6,500 साल लग जाएंगे। इसे अगर किसी को अपने जीवन काल में ही पार करना है तो उसे अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड से 99.99999% स्पीड के बराबर लाना होगा, तभी आप 4 लाख से भी ज़्यादा लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को 21 सालों में पार कर सकेंगे। बात करें इसकी वॉल्यूम की तो यह गैलेक्सी इतनी विशाल आकार में मिल्की वे जैसी कम से कम 45
आकाशगंगाओं को आराम से समा सकती है। इसी से आप इसके विशाल आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर यह गैलेक्सी आगे आने वाली गैलेक्सी के सामने कुछ नहीं। तो मैं अब जिन गैलेक्सीज के बारे में बताने वाला हूँ उनका आकार आपके पूरी तरीके से होश उड़ा देगा। पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है IC110 गैलेक्सी। यह आकार में इलिप्टिकल है, यानी इसमें मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा जैसी कोई भी आर्म नहीं है। इसका फैलाव करीब 40 लाख लाइट ईयर में है। इसमें मौजूद तारों की बात की जाए तो इनकी संख्या देखकर ही आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 1000 खरब तारे वाली इस गैलेक्सी के अगर आप सभी तारों के कैटलॉग बनाएं और हर तारे को 1 सेकेंड समय ही दें, तब आपको इस तरह के कैटलॉग को बनाने में ही 32 लाख साल लग जाएंगे। इसकी अगर जो हम तुलना आकाशगंगा से करें तो यह इतने विशाल आकार में कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज को समा सकती है। यह इतनी विशाल है कि अगर जो वॉयेजर 1 अगर इस गैलेक्सी का एक स्पेस प्रोब होता तो इसे इस गैलेक्सी के दूसरी ओर जाने में कम से कम 70 अरब साल लग जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी 5 गुना ज़्यादा होता है। अगर जो आप इसे लाइट स्पीड से टाइम डायलेशन की मदद से पार करने की सोचते हैं तो भी आप इसे पार नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। लाइट की 99.99% स्पीड पर भी आपको इसे पार करने में कम से कम 56,000 साल लग जाएंगे। इसे अगर जो अपने लाइफ टाइम में पार करने के लिए अगर जो लाइट की स्पीड यानी कि उसकी 100% स्पीड ही चाहिए, तभी आप इसे पार कर सकते हैं। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे भले ही आप उस गैलेक्सी को 20 साल में ही पार कर लें, पर उसकी दूसरी ओर आप जब पहुंचोगे और अपने दोस्त को मैसेज भेजेंगे कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, तो भी उस मैसेज को उस अपने दोस्त के पास जाने में कम से कम 40 लाख सालों तक का समय लगेगा। तभी भी उस मैसेज को रिसीव करना कोई पॉसिबल नहीं है। लाइट की स्पीड और टाइम डायलेशन से आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज कितनी विशाल हैं। इसकी अगर मिल्की वे से एक टेनिस बॉल की रूप में एक कंपैरिजन की जाए तो जहां मिल्की वे एक टेनिस बॉल के बराबर है, तो वह इस हिसाब से कम एक कमरे के समान है, जहां आप इस 30,000 गेंदें भर सकते हैं जो अपने मिल्की वे गेंद को लेकर जाते हैं। अगर जे आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।